नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं एवी वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आप लोग आजकल न्यूज़ में हमेशा आप देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ एक्टिव है। जो आफताब और श्रद्धा के रिलेशनशिप की कहानी है, श्रद्धा के मर्डर की कहानी है, जिसमें श्रद्धा और आफताब एक रिलेशन में हैं और ये लोग मई के महीने में लगभग 15 मई को एक फ्लैट में शिफ्ट होते हैं जो कि महरौली में स्थित है। 15 मई को ये लोग महरौली के एक फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके 3 दिन बाद ये घटना घटती है कि आफताब ने श्रद्धा का गला दबा करके हत्या कर दी और उसकी बॉडी के 35 टुकड़े करके उन्हें महरौली के जंगलों में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रॉय किया है। उसने महरौली के जंगलों में अलग अलग जगह पे उन टुकड़ों को छिपाया है। तो दोस्तों, हमारा ये एक वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो ये केस हुआ है इसमें क्या सच्चाइयाँ हैं और क्या इसका मकसद है, या आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक ये प्लान्ड मर्डर है जो कि आफताब ने बहुत ही प्लानिंग के साथ में किया है। श्रद्धा को लेकर के श्रद्धा का मर्डर हुआ है। होता क्या है, आजकल आप सोशल मीडिया के ज़माने में आप देख रहे हैं कि हमारे जो इंडिया के यूथ हैं, जो भारत के युवा हैं, वो अपने करियर को छोड़ करके, अपने उद्देश्य को छोड़ करके एक ऐसी चीज़ों पे भटके हुए हैं जो एक डेटिंग ऐप्स हैं। डेटिंग ऐप्स की अगर हम बात करें, जो कि इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बार बार इन चीज़ों का जिक्र हमें देखने को मिलता है, जो कि डेटिंग ऐप्स हैं। अगर हम बात करें डेटिंग ऐप्स की, तो लगभग डेटिंग ऐप्स की इंडस्ट्री 3,700 करोड़ की डेटिंग ऐप्स की इंडस्ट्री इंडिया में है, जो कि 2024 में उसके आंकड़े और भी बढ़ने वाले हैं। लगभग 6,000 करोड़ के आसपास के आंकड़े हो जाएंगे, जो कि इंडस्ट्री डेटिंग ऐप्स की है। उसकी जो 3,700 करोड़ की अभी उसकी वैल्यू है, वो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास 2024 में हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं अपने देश के युवाओं की, तो लगभग 10 करोड़ युवा डेटिंग ऐप्स पर, डेटिंग जो ऐप्स हैं उन पर एक्टिवेट हैं और वो उन्हें यूज़ कर रहे हैं। जैसे शॉपिंग मॉल में एक सेल लगती है अच्छे कपड़ों के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए, इसी तरीके से डेटिंग ऐप्स पर लोग रिश्तों की सेल लगाने के लिए, रिश्तों की सेल में जाने के लिए वो रेडी हैं। वो रिश्तों को तलाशते हैं डेटिंग ऐप्स पर। तो दोस्तों, हमारा ये उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि जो ये घटना आप लोग सभी देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स पर, जो अभी सबसे ज़्यादा दिखाई जा रही है श्रद्धा के मर्डर केस की, जो कि आफताब के द्वारा इस केस को किया गया है। आफताब ने श्रद्धा को मर्डर करने के बाद, उसका गला दबा के उसकी हत्या करने के बाद 35 पीसेस में उसकी बॉडी को काट करके लगभग 18 दिन में महरौली के जंगलों में अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। ये लोग 15 मई को महरौली के एक फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, जो कि महरौली के जंगलों से कुछ ही दूरी पर स्थित है और ये एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे
या किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो, लिव इन रिलेशनशिप जिसमें लड़का और लड़की एक साथ में रह सकते हैं अपनी मर्जी के साथ में, अपनी ये सहमति के साथ में लड़का और लड़की रहते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड भी है। इसमें जो अहम बहुत ये भूमिका है, महत्वपूर्ण जो भूमिका देखने को मिलती है या जिसका जिक्र हमें देखने को मिल रहा है, वो है डेटिंग ऐप्स का, जो अभी हम डिकोड करेंगे। लगभग 3,700 करोड़ की इंडस्ट्री है जो कि डेटिंग ऐप्स की इंडिया में अवेलेबल है। इसमें लगभग 10 करोड़ इंडियंस, 10 करोड़ युवा इस डेटिंग ऐप्स पर एक्टिवेट हैं। अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी बेरोजगारी है, और युवा उस चीज़ को लेकर के बहुत सक्रिय हैं कि भारत में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी दर होने के बावजूद भी डेटिंग ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लगभग 1,000 से लेके 3,000 5,000 रुपये तक है, जो कि एक युवा उसकी कीमत चुका रहा है। और ऑनलाइन सेल्स आप कह सकते हैं, ये ऑनलाइन एक रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं जिनकी कोई गंभीरता नहीं है, और उनका जो समापन है वो इसी तरीके से होता है कि वो किसी न किसी मौत के जिम्मेवार होते हैं, और ये चीज़ें एक तारीख की तरह ख़त्म होती हैं। कोई भी इन रिश्तों में गंभीरता नहीं है। अगर हम बात करें आफताब और श्रद्धा के केस की, आफताब और श्रद्धा लगभग 15 मई को एक महरौली के किसी फ्लैट में शिफ्ट हुए एज ए लिविंग रिलेशनशिप, और उस शिफ्ट होने के 3 दिन के बाद ये घटना देखने को मिलती है कि आफताब ने श्रद्धा के मर्डर केस को अंजाम दिया, उसका गला दबा करके उसकी हत्या की, और उसके बॉडी के 35 टुकड़े करके जो महरौली के जंगल हैं उनमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, एक एक करके टुकड़ों को छिपाने की कोशिश की। ये हम कह सकते हैं कि एक, अगर आप देख सकते हैं इस प्लानिंग की गहराई, तो आपको लगेगा कि एक प्लान मर्डर है, जो कि बहुत ही प्लान करके एक लड़की को मारा गया है। उसकी बॉडी को 2 दिन तक पीसेस में काटा गया है, काटने के बाद उसे फ्रिज में रखा गया है, और एक एक करके उसकी बॉडी के पार्ट्स को महरौली के जंगल में डिस्ट्रॉय किया गया है। हालांकि इस बात की कोई संपूर्ण तथ्य हमें अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं कि ये कोई प्लान्ड मर्डर है या फिर ये एक घटना है। इसकी जांच अभी चल रही है। दिल्ली पुलिस को अभी तक पूरे 35 टुकड़ों को ढूंढ पाने में कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। कुछ पीसेस दिल्ली पुलिस ढूंढ पाई है महरौली के जंगलों में जाकर के, आफताब को लेकर के जाकर के उन्होंने जंगलों में ढूंढा है। कुछ पीसेस मिले हैं जिनमें केवल अभी हड्डियां ही बाकी रह गई हैं और बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि ये केस मई 2022 का है और अभी नवंबर है, तो इस केस का खुलासा होने में काफ़ी टाइम हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पाई। और काफ़ी घने और कटीले जंगल हैं जिनमें से ये जो पीसेस हैं श्रद्धा के बॉडी के, उनको कलेक्ट किया जा रहा है सबूतों के तौर पर। तो दोस्तों इसमें एक जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स हैं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आजकल के जो युवा हैं अपने करियर को छोड़ के, अपने लक्ष्य को छोड़ करके आजकल ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के पीछे लगे हुए हैं। उनमें आप अगर एक सर्वे की हम बात करें तो लगभग 3 घंटे एक युवा डेटिंग ऐप्स पर व्यतीत करते हैं। जो ये 10 करोड़ का जो हमने आपको एक आंकड़ा बताया है, 10 करोड़ युवा जो डेटिंग ऐप्स पर एक्टिवेटेड हैं, वो लगभग 3 घंटे का समय इन डेटिंग ऐप्स पर बिता रहे हैं, इंस्टीड ऑफ वो अपने
फ्यूचर की कोई प्लानिंग करें या अपने लक्ष्य के पीछे जाएं, उन चीज़ों को छोड़कर 3 घंटे वो डेटिंग ऐप्स पर बिता रहे हैं, ऑनलाइन रिश्ते खरीदने के लिए, ऑनलाइन दोस्ती करने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए। ये सारी चीज़ें अभी हमारे इंडिया में हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है, आजकल के जो रिश्ते हैं वो अगर युवा अपनी मर्जी से उन्हें तलाशते हैं तो ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के अकॉर्डिंगली, जो कि उन रिश्तों में कोई गंभीरता नहीं है, वो एक कैजुअल रिलेशंस हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं, जो कि उनके जो अंत है वो यही होता है कि किसी का मर्डर है या किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी है या कोई फ्रॉड हो गया है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इस चीज़ में जो इंडियन पेरेंट्स हैं, अगर हम उनकी पेरेंटिंग की बात करें तो हो सकता है कुछ पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को कुछ ऐसी छूट देते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकते हैं, और कुछ युवा जबरदस्ती करके अपने पेरेंट्स से ये छूट लेते हैं कि हम अभी बालिग हो चुके हैं, हम 18 साल के हो चुके हैं, तो हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जो जैसा कि इस केस में देखने को मिला है, श्रद्धा ने अपनी लाइफ का डिसीजन अपने आप से लिया था। जैसा कि सुनने में आया है, श्रद्धा की मम्मी अभी अवेलेबल नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। श्रद्धा के केवल पापा हैं, और उनसे श्रद्धा ने बहुत पहले से दूरी बना ली थी कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हूँ और मैं अपनी जीवन को अपने हिसाब से जी सकती हूँ, अपना जीवन साथी चुन सकती हूँ और उसके साथ में रह सकती हूँ। उसका नतीजा दोस्तों आपके सामने है कि उसने किस तरीके से अपना जीवन साथी चुना। जीवन साथी चुनने के बाद में उसका नतीजा क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हम इसमें इंडियन पेरेंट्स की पेरेंटिंग के लिए भी कोई उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने कोई अपनी कमी छोड़ी हो परवरिश में, या फिर उन्होंने उनके पास कोई एक्शन लेने की कोई ऑप्शन बचे हों। अगर आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे बोल देते हैं कि हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं और अपने हिसाब से अपने जीवन के फैसले ले सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन पेरेंट्स के पास ऐसी कोई अथॉरिटी बची है या ऐसी कोई उनके पास में ऑप्शंस हैं कि वो फैसले ले सकते हैं या उनमें कोई सुधार कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें ये देखने को मिली है दोस्तों, एक जो वुमेन एम्पावरमेंट है आज की डेट में, आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये चल भी रहा है। तो उसके बावजूद भी श्रद्धा के साथ में ऐसी क्या मजबूरियां रही कि वो आफताब नाम के एक शख्स के साथ में जीवन व्यतीत करने को मजबूर थी। उसकी जो उसका आक्रामक स्वभाव था, उसका एग्रेसिव बिहेवियर था, उसे सहने के लिए मजबूर थी। जैसा कि सुनने में आया है, 2019 में ही श्रद्धा ने अपने कुछ दोस्तों को आफताब के बारे में ये बताया था कि आफताब एक एग्रेसिव बिहेवियर का बंदा है और वो एक आक्रामक स्वभाव का लड़का है जो कि उसके साथ में मारपीट करता है, और ये उसके बावजूद भी उसके साथ में रह रही है। ये चीज़ उसने 2019 में अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में शेयर की थी और उसे बताया था। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो उनके अनुसार श्रद्धा एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में काम करती थी, पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकती थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी। उसके बाद भी ऐसे क्या परिस्थितियां थी कि वो उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जो आफताब के साथ में उसके रिश्ते थे या उसके साथ में वो रह रही थी, किन परिस्थितियों के बावजूद वो उसके साथ में रह रही थी, ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है, या वो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या उसकी मजबूरियां रही कि उसके साथ में वो रह रही थी। इस केस में दोस्तों अगर हम बात करते हैं पेरेंटिंग की,
तो हम इसमें एक युवा को ही जिम्मेवार ठहराएंगे जो अपनी लाइफ के फैसले अपने हाथ में छोड़ करके लेते हैं, अपने माँ बाप की कोई सलाह नहीं लेते हैं, जबकि माँ बाप के पास में एक अनुभव होता है उनकी पूरी लाइफ का, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी रखी होती है, और अपने बच्चों को भी वो उसी तरीके की सलाह देते हैं कि वो ऐसी चीज़ों में ना पड़ें और अपनी लाइफ को सेफ रखें। लेकिन श्रद्धा के साथ में क्या मजबूरियां रहीं, या क्या उसने अपनी माँ बाप की बात को नहीं माना। उसने एक रास्ता तो अपना ऐसा बंद किया हुआ था कि अगर उसकी लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी है या उसके पार्टनर से उसे कोई दिक्कत है, तो वो अपने माँ बाप के पास जा सके, उन्हें बता सके कि मेरे साथ में ये दिक्कतें हैं और मैं इनका सामना कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। उसने अपने तरफ से ही ये रास्ते बंद किए हुए थे, अपने माँ बाप से लड़ाई करने के बाद, अपने माँ बाप से दूर होने के बाद। तो इसमें इंडियन पेरेंट्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों पे कंट्रोल ऐसा बना के रखें, उनके साथ में इतना फैमिलियर रहें, इतना फ्रेंडली रहें कि उनकी सारी चीज़ें आपको पता हों, जो कि श्रद्धा के केस में नहीं हो पाया, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि अभी क्या क्या न्यूज़ में चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है, आप एक युवा हैं, आप चाहे लड़की हैं या आप लड़का हैं, अगर आप अपना कोई जीवन साथी या अपना कोई पार्टनर चुन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पार्टनर है, आपका लिव इन पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, या आपका बॉयफ्रेंड है, या आपकी गर्लफ्रेंड है, वो किस परिवार, किस आवेश से आते हैं और उनके क्या बैकग्राउंड्स हैं, किस तरीके से उनकी परवरिश की गई है और क्या संस्कार उन्हें दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप जज कर सकते हैं कि उनका बिहेव कैसा होगा। और एक सर्वे के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, एक युवा का या एक बालक का या एक बच्चे का व्यवहार उसके परिवार की परिस्थितियों को लेकर के, उसके पालन पोषण को लेकर के, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने बचपन से क्या अपने परिवार में देखा है और क्या चीज़ें उसने देखी हैं जिसके परिणाम स्वरूप उसका ये बिहेव अभी देखने को मिलता है। अगर कोई परिवार ऐसा है जहाँ पर अच्छे संस्कार दिए गए हैं, हिंसा नहीं सिखाई गई है, अहिंसा के ऊपर चलने वाला परिवार है, तो आप देखेंगे कि उस परिवार के बच्चे आगे जाकर के भी उनका जो बिहेवियर है वो सही रहेगा। अगर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें शुरू से हिंसा होती आई है या मारपीट होती आई है, तो उस परिवार के जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि वो हिंसात्मक प्रवृत्ति के रहेंगे और उन्हें हिंसा करने में कोई भी ग्लानि, कोई भी पछतावा नहीं होगा, और वो उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि उनका संस्कार ही उनके उस तरीके के हैं और उसी तरीके की उन्हें आप कह सकते हैं एक ट्रेनिंग दी गई है। अगर बच्चा स्टार्टिंग में अपने माँ बाप के साथ में रह रहा है, तो वो उसकी एक ट्रेनिंग है कि उसे आगे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है या कैसे वो रह सकता है, तो वो उसकी एक ट्रेनिंग है, जो कि आप ट्रेनिंग का एक नज़ारा देख सकते हैं। एक आपको दृश्य यहाँ पे देखने को मिला है कि आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर का मर्डर करने के बाद, उसकी गला घोंटकर हत्या करने के बाद 2 दिन तक उसके बॉडी को चॉप किया है, बॉडी को काटा है 35 टुकड़ों में। 35 टुकड़ों में काटने के बाद उसने ये फ्रिज ऑर्डर किया है, जिसमें उसने उसके टुकड़ों को रखा है। एक एक करके 18 दिन तक मेहरौली के जंगलों में उन पीसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो गया है। रात को 2 बजे वो निकलता था, उन जंगलों में जाकर के उन पीसेस को डिस्ट्रॉय करता था। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें कितना बड़ा माइंडसेट उसने यूज़ किया है। अगर हम माइंडसेट की बात करते हैं, तो जो आजकल के युवा हैं उनका माइंडसेट ऐसा तो नहीं है हमें जो
स्कूलों में या कॉलेजेस में ऐसी कोई शिक्षाएं दी जाती हैं कि आप कैसे जुर्म करें, कैसे चोरी करें, कैसे किसी को मारें, कैसे किसी की बॉडी को ठिकाने लगाएं, ऐसा नहीं दिखाया जाता। लेकिन आज की डेट में हम जिस तरीके का जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम आजकल जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हम देख रहे हैं या किसी भी तरीके के कोई कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा आजकल के जो कंटेंट हैं उनमें केवल यही शिक्षा आपको देखने को मिल रही है। कोई भी आप वेब सीरीज उठा के देख लेंगे, उसमें किस तरीके से चोरी की जाएगी, किस तरीके से बेईमानी की जा सकती है, किस तरीके से किसी के साथ में छल कपट करके उसे धोखा दिया जा सकता है, किस तरीके से मर्डर किया जा सकता है, किस तरीके से किसी की बॉडी को ठिकाने लगाया जा सकता है। आपको ये सारी चीजें किसी भी वेब सीरीज, आजकल की कोई भी आप वेब सीरीज उठा के देखेंगे तो उसमें आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हिंसा भरपूर देखने को मिलेगी। उसके साथ में आपको और सारी चीजें जो ऐसी देखने को मिलेंगी जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए अनुकूल नहीं है, और जो ये युवा माइंडसेट है वो उसी के अकॉर्डिंगली ढलता जा रहा है और उसी को फॉलो करता जा रहा है। उन्हें ये जानकारी है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, हम बचे रहेंगे, हम स्मार्ट बन के रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सच्चाई है वो एक दिन सबके सामने आनी है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो सबके सामने खुल के आएगा। तो बहुत बड़ा योगदान एक इन हमारे कंटेंट्स का भी है जो हम आजकल कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, जो युवा पीढ़ी, आज का यूथ जो कंज्यूम कर रहा है, उसी कंटेंट के अकॉर्डिंगली वो उस चीज को फॉलो कर रहा है। अगर हम बात करते हैं श्रद्धा और आफताब के मर्डर केस की, तो आफताब ने एक हॉलीवुड की वेब सीरीज डेस्टर, उसी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल उसे फॉलो किया है, उसकी तरीके से उसने उसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद में उसकी बॉडी को चॉप किया है, चॉप करके बॉडी के जो पीसेस हैं उन्हें ठिकाने लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का कंटेंट फॉलो किया जा रहा है, कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वही आज के युवा फॉलो कर रहे हैं। ये चीज देखने को मिली है। अभी दिल्ली पुलिस लगातार आफताब के केस को लेकर के एक्टिव है। महरौली के जंगलों में लगातार इस चीजों की खोज चल रही है कि जो पीसेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं। अभी तक जो पीसेस बरामद हुए हैं उनमें केवल हड्डियां ही बची हैं, क्योंकि काफी पुराना केस है। और अभी पूरे 35 पीसेस को रिकवर नहीं किया गया है, और जो बॉडी के अपर पार्ट है, ये जो बॉडी के गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है, इसको कवर नहीं किया गया है, इसको बरामद नहीं किया जा सका है। दूसरी बात यह है कि आफताब भी पुलिस का इसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कि वो इन पीसेस को ढूंढने में उनकी हेल्प करे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से यही दरख्वास्त की है कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि वो सारी चीज़ों को सच सच बता सके कि ये उसने इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया है और पीसेस को कहाँ कहाँ पे ठिकाने लगाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कोर्ट ने भी इस चीज़ के लिए दिल्ली पुलिस को अप्रूवल दे दिया है कि वो उसका नार्को टेस्ट कराएं आफताब का, ताकि वो ये सारी चीज़ें बता सके कि ये पीसेस को उसने कहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है और दिल्ली पुलिस को इस केस को सुलझाने में आसानी रहे। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे सामने आई है। सबसे पहला, डेटिंग एप्स। इनके माध्यम से जो हमारे युवा हैं, हमने आपको एक आंकड़ा बताया है, उसके अकॉर्डिंगली ये चल रहे हैं और ये लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हमारे कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ एक ये है, जो माँ बाप हैं, जो इंडियन पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी पेरेंटिंग भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। बच्चे हालांकि बागी हो गए हैं, आजकल बगावत पर उतर आए हैं कि हम 18 साल के हो गए हैं तो हमारा एक हक बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपना पार्टनर अपने हिसाब से चुन सकते हैं, अपनी शादी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिसमें इंडियन पेरेंट्स का कोई भी रोल नहीं रहा है
कि वो कुछ ऐसा एक्शन ले सकें अपने बच्चों के लिए कि वो उनका भविष्य सुधार सके। तो ये चीजें देखने को सामने आई हैं कि बच्चे ऐसे आक्रामक व्यवहार के हो चुके हैं कि वो अपने माँ बाप से बगावत करने को तैयार होते हैं और इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुन सकते हैं या अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। जबकि आप देख सकते हैं पहले जो रिश्ते होते थे या कोई भी रिश्तों की शुरुआत होती थी वो परिवारों को लेकर के, परिवारों को जोड़ने के बाद वो होती थी, जिनमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे परिवार वालों का या हमारे रिश्तेदारों का पूरा समर्थन, पूरा सहयोग रहता था और एक दूसरे को जानते थे, ताकि ये इस तरीके की अगर कोई घटना होने से पहले भी ये चीज़ें सचेत की जा सकें। अगर कोई मनमुटाव किसी रिश्ते में है तो वो दूर किया जाता था, परंतु अभी ऐसा नहीं है। इन चीज़ों का बढ़ावा जो हमारा यूथ है इसने खूब दिया है कि ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप से रिश्ते बना रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, अपनी मर्जी से उनके साथ में रिलेशन बना रहे हैं, उनके साथ में रिलेशन बनाने के बाद अपनी मर्जी से उन्हें छोड़ रहे हैं। तो ये उनकी एक निजी इच्छा रह गई है कि वो अपनी मर्जी से सारे काम कर सकते हैं। अब इस केस में हमें एक चीज देखने को मिली है, अभी एक नारी सशक्तिकरण आप समझ सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का आपको देखने को मिला है। अभी देखिए इस चीज पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने भी जोर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वुमेन्स भी इस चीज़ को देख रही हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में आप लोगों से एक सवाल है कि श्रद्धा की क्या मजबूरियां रही कि एक आक्रामक स्वभाव का बंदा उसके साथ में है, 2019 से लेकर के वो प्रताड़ना झेल रही है, वो आफताब नाम का बंदा उसे प्रताड़ित कर रहा है, उसे मारपीट कर रहा है, उसके साथ में सही व्यवहार नहीं कर रहा है। लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है, वो जॉब करती है, पैसे कमा रही है, अपना जीवन खुद जीवन यापन कर सकती है, इतनी वो सक्षम है। उसके बाद भी उसके साथ में ऐसी क्या मजबूरियां रही कि वो उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाई, उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रही है, अपनी जीवन को अलग से स्टार्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसी क्या मजबूरियां रहती हैं? तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, हम उनसे यही जानना चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे यही जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी मजबूरियां होती हैं या लड़कियों की लाइफ में या लड़कों की लाइफ में। मैं बात कर रहा हूं अभी लड़कों की या लड़के दोनों की। कुछ रिश्तों में ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि किसी रिश्ते में किसी लड़के ने रिश्ते से तंग आकर के या कोई मनमुटाव हुआ या कुछ बात हुई, उससे तंग आकर के सुसाइड कर ली या फांसी पे लटक गया, या लड़की ने सुसाइड कर ली या लड़की का मर्डर कर दिया गया। तो ये सारी चीजें होने से पहले ऐसी क्या चीजें रहती हैं या ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिनसे बाहर निकलना असमर्थ हो जाता है उनके लिए, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये क्या ऐसी मजबूरियां हैं, वही हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों से। और इस केस पे लेकर के हमारे दर्शकों से हमारी यही राय है कि आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मर्डर केस को लेकर के। इस केस में आपको देखने को क्या मिल रहा है? क्या ये कोई ऐसा केस है जिसमें कोई प्लान, पहले से कोई माइंडसेट बैठा हुआ है कि कोई आफताब नाम का बंदा इस सोसाइटी में भेजा गया है कि वो लड़कियों को टारगेट करने के बाद में उन्हें फंसाता है, उसके बाद में उनका मर्डर करता है? क्योंकि देखने को मिला है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद भी लगभग जुलाई और जून में ये 2022 में आफताब से मिलने के लिए एक लड़की और दूसरी थी जो कि सेम डेटिंग ऐप पे एक्टिव थी, जिससे उसने श्रद्धा थी उससे वो डेटिंग ऐप पे मिला था। सेम डेटिंग ऐप से एक लड़की उससे दोबारा से मिलने आई है दूसरी, जो कि जून और जुलाई के मंथ में आई है। और ऐसा कहने में आ रहा है कि उस टाइम पर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स उसके घर में अवेलेबल थे
उस टाइम पे वो क्या करता था, वो बॉडी पार्ट्स फ्रिज से निकाल करके अपने कपड़ों के साथ अलमारी में रखता था, ताकि फ्रिज से अगर कोई काम के लिए कोई पानी की बोतल या कुछ चीज निकालने जा रही है लड़की, तो उसे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिले, तो वो सारी चीजों को अंजाम देता था। तो ये ऐसा क्या है कि ये कोई माइंडसेट है कि उसे ये चीज बताई गई है कि जो इंडियन गर्ल्स हैं या जो लड़कियां हैं उन्हें ऐसे टारगेट करके उन्हें एक एक करके मर्डर किया जाए? या श्रद्धा के अलावा ऐसी कितनी लड़कियां उसकी जिंदगी में थी जिनके साथ में उसने ऐसे व्यवहार अभी तक किए थे? ये पहला केस है या फिर दूसरा केस है, या इससे पहले भी वो ऐसी चीजें कर चुका है जो पुलिस के सामने अभी तक नहीं आई हैं, जो हमारे सामने अभी तक नहीं आई हैं? तो ऐसी क्या मजबूरियां हमारी लड़कियों, इंडियन गर्ल्स के सामने या इंडियन बॉयज़ के सामने रहती हैं कि वो अपने रिलेशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक मजबूरी रहती है, या वो ये सोचते हैं कि इससे बाहर निकलने के बाद में हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या हम अपने अगर माँ बाप को या दुनिया को ये चीज़ें बताएंगे, या हम अगर कोई गवर्नमेंट को या पुलिस को इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करेंगे तो उसके कोई गलत परिणाम होंगे। तो दोस्तों, आपसे यही राय लेना चाहता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट्स करके यही बताइए, ये हमें इसके ऊपर बिल्कुल राय दीजिएगा कि इन चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है। श्रद्धा के मर्डर केस को लेकर के आपकी क्या राय है? आफताब को लेकर के आपकी क्या राय है कि उसने किस प्लान से क्या किया है, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम अपने व्यूअर्स को इस चीज़ों के बारे में अवगत करा सकें और उनकी राय जान सकें कि ये क्या चल रहा है। बाकी आप सब लोग न्यूज़ पे एक्टिव हैं, न्यूज़ आप देख रहे हैं डेली कि किस किस तरह की चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं, और अभी जो ये केस है किस तरीके से हर एक न्यूज़ चैनल पे एक्टिव है कि श्रद्धा का मर्डर करके उसके लाश के 35 टुकड़े करके अलग अलग जगह पे फेंका गया है। ये बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने कमेंट्स करके ये चीज़ें हमें ज़रूर बताएं और इसके बारे में अपनी राय दें। जय हिंद दोस्तों।